जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट्स मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को पेंशन मिलती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट हैं और आपके दिमाग में पेंशन घूम रही है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत क्या पड़ी। 1962 के वॉर में, इंडो चाइना युद्ध में, भारत को 1/3 एरिया देना पड़ गया चाइना से। बेसिकली क्योंकि चाइना आउटनंबर्ड थे, चाइना का बहुत ज़्यादा गिनती थी और हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स बहुत कम थे चाइना के कंपैरिजन में। पैट्रियोटिज्म की कोई कमी नहीं थी, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ गिनती का फर्क था। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स 1962 के युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आइडिया प्रपोज किया। उनको फौजी अफसरों ने आइडिया दिया कि एक फोर्स बनाते हैं जिस फोर्स को जब जरूरत पड़े, भारत में जब भी आपातकालीन स्थिति हो, कभी कोई इमरजेंसी हो, कभी कोई डिजास्टर हो, उस फोर्स को तुरंत बुला लिया जाए। ऐसी फोर्सेस का नाम दिया गया टेरिटोरियल आर्मी। जब ये फौज बनाई गई टेरिटोरियल आर्मी, पेपर पे जब इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो पहली चीज जो लिखी वो ये लिखी कि साहब टेरिटोरियल आर्मी को आप एम्प्लॉयमेंट की नजर में नहीं देखोगे। यही रीजन है कि आज जब टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म आता है तो बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा रहता है गेनफुली एम्प्लॉयड। जी हां, गेनफुली एम्प्लॉयड मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिससे आपका खर्चा, आपके बीवी बच्चों का खर्चा, आपके घर का खर्चा चल रहा है। अगर ऐसा है तभी आप टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ऐसी है तभी आप टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरी चीज, 1962 के युद्ध के बाद जब टेरिटोरियल आर्मी का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो वो ये डिसाइड किया गया कि हर यूनिट के पास टीए की रेजिमेंट रहेगी। हर यूनिट के पास, इंडियन आर्मी के हर एक यूनिट के पास आज के तारीख में टेरिटोरियल आर्मी की रेजिमेंट है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी के तहत हर वो इंडिविजुअल जो 18 से 42 साल का गेनफुली एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहा है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम फौज नहीं रहेगी, वो इंडियन आर्मी में सर्व कर सकता है एज अ टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर को साल भर में 2 महीने अपनी रेजिमेंट में जाके काम करना होता है। इस 2 महीने के दौरान किसी भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर जैसा आपको भी ट्रीटमेंट मिलता है, आपको भी वही सैलरी मिलती है और साल भर जो कैंटीन की फैसिलिटी है और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, साल भर सैलरी नहीं मिलती, सैलरी सिर्फ 2 महीने की मिलती है। अब बात करते हैं, अगर किसी को 2 महीने से ज़्यादा सर्व करना है तब क्या होगा, तब वो कैसे कर सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसका भी उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि अगर किसी टीए के ऑफिसर को 2 महीने से ज़्यादा काम करना है तो उसको अपनी यूनिट में, अपनी रेजिमेंट में पहले परमिशन लेनी होगी। रेजिमेंट के बाद यूनिट में परमिशन लेनी होगी कि क्या रिक्वायरमेंट है भी उस यूनिट में या नहीं। अगर नहीं है तो यूनिट वाले मना कर देंगे, अगर है तो आपको वो काम कराएंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार हर टीए आर्मी के ऑफिसर्स को 2 महीने सर्व करना है। इन 2 महीने उनको इक्वल स्टेटस मिलेगा किसी भी आर्मी ऑफिसर के जैसा, वैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे, वैसे ही सैलरी मिलेगी, वैसे ही पर्क्स मिलेंगे, वैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या टीए ऑफिसर को पेंशन भी मिलेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय थल सेना का एक रूल है कि मिनिमम 20 साल सर्व करना जरूरी है। 20 साल सर्व करने के बाद ही आप जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आप पेंशनेबल हो जाते हैं। अगर उससे पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आप पेंशनेबल नहीं होंगे। मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा ने 22 साल की सर्विस पूरी करके फौज छोड़ी थी। वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, वो एयरफोर्स में जीटीओ ऑफिसर थे। तो 22 साल के बाद उनकी, क्योंकि 20 साल का टेन्योर पूरा हो गया था, इसलिए पेंशन मिली। सेम रूल अप्लाई होता है टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर के लिए भी। यानी कि अगर उन्होंने 20 साल
सर्व कर लिया है एज अ टीए ऑफिसर इन एनी ऑफ द रेजिमेंट्स, तो उनको 20 साल के बाद बिल्कुल पेंशन मिलेगी। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी जब फॉर्म हो रही थी तो डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा गया था कि वी हैव टू ट्रीट टीए ऑफिसर एज एनी अदर ऑफिसर इन आर्मी, सेम पर्क्स, सेम बेनिफिट, सेम सैलरी, सेम पेंशन, बट शर्त ये 20 साल की नौकरी पूरी हो जाए। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि टीए ऑफिसर और बाकी ऑफिसर्स में एक अंतर है। बाकी ऑफिसर्स टिल चीफ तक जा सकते हैं, रैंक जो होती है उनकी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा सकते हैं, लेकिन जो टीए का ऑफिसर है वो ब्रिगेडियर तक ही जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम रैंक अ टीए ऑफिसर कैन अटेन इज द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो और अब आपको समझ आ गया हो कि टीए ऑफिसर को पेंशन मिलती है या नहीं मिलती। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिनिमम 20 साल पूरे करने पे टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर को पेंशन बिल्कुल मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।